राम राम दोस्तों, मैं सत्यवान भाकर आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्री राम क्लासेज बीकानेर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमें विदित है कि हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग के अंदर हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर्स, अर्थात आकृति विभाजन। आकृतियों का अलग अलग जो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं और चारों में से 3 किसी प्रकार समान और एक जो भिन्न होता है उसकी हमें यहाँ पे पहचान करनी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम हमारे आकृति वर्गीकरण का। और आकृति वर्गीकरण टॉपिक का पहला प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। देखिए आपके सामने दोस्तों पहला प्रश्न इस प्रकार से है और आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नीचे दिए गए इन विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो 3 विकल्प एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, उसको अपने को ढूंढना है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से हम इस प्रकार की आकृतियों का अध्ययन करेंगे। चलिए प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं और 4 में से 3 का एक जैसा संबंध आपको मिलेगा और जो अलग है उसकी पहचान करनी है। देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दोस्तों एक वर्ग है। देखिए हर एक आकृति के अंदर हमारे सामने वर्ग है। हर एक आकृति के अंदर वर्ग है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों उस वर्ग के अंदर दोस्तों यहाँ पे देखिए वर्त है। इस आकृति में भी वर्त है। हर एक वर्ग के अंदर दोस्तों वर्त है। फिर देखिए दोस्तों वर्त के अंदर यहाँ पे आपको एक और चीज दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे गुंडियां लगी हुई है। अंदर की ओर 2 गुंडियां लगी हुई है। अंदर की ओर 2 गुंडियां लगी हुई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए गुंडी नहीं लगी हुई। इसका मतलब जो अलग है, जो भिन्न है, वो क्या है दोस्तों? सी। अर्थात हमारा दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब है वो है दोस्तों सी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। इसी प्रकार से आपको हर एक आकृति को करना है। देखिए अगली आकृति आपके सामने यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 के रूप में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे इस आकृति के अंदर आप देख रहे होंगे कि आपके सामने क्या दिया हुआ है। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे एक सर्किल दिया हुआ है। इस सर्किल को बीच में से काटा गया है, सर्किल को काटा गया है, सर्किल को काटा गया है। यहाँ पे कुछ आकृति समान है और एक भिन्न है, उसकी पहचान कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों बताइए, इस त्रिभुज के सामने क्या है दोस्तों? वर्त, छोटा गोला। इस त्रिभुज के सामने छोटा गोला, इस त्रिभुज के सामने छोटा गोला। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या बताइए, इस त्रिभुज के सामने छोटा गोला है? नहीं है। तो नहीं है तो चारों में भिन्न कौन सी आकृति? 2 नंबर ऑप्शन। तो बिल्कुल सही जवाब क्या है हमारा दोस्तों? 2 नंबर ऑप्शन है। ऐसी आकृतियां आकृति वर्गीकरण के अंतर्गत आपसे पूछी जाती है। अभ्यास के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे खूब सारे प्रश्न आपको दूंगा दोस्तों। अभ्यास हेतु हर एक टॉपिक में मैं आपको आकृति से संबंधित टॉपिकों में लगभग 50 क्वेश्चनों की संख्या आपके सामने पीडीएफ के रूप में आपकी ऐप श्री राम क्लासेज बीकानेर के स्टडी मटेरियल के अंतर्गत आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपन और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों ऐसा ही एक और प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूं और इस प्रश्न में आपको बताना है कि 3 आकृतियां किसी ना किसी प्रकार से समान है और चौथी उस आकृति का आपको यहां पे चयन करना है जो आकृति इन 3 आकृतियों से भिन्न है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से देखेंगे हम। हमारे सामने 4 आकृति है दोस्तों। चारों आकृतियों में एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है आपको कि चारों आकृतियों में दोस्तों त्रिभुज को काटता हुआ वर्त है। त्रिभुज को काटता हुआ वर्त है। फिर आप देख रहे हो दोस्तों कि इस वर्ग और वर्त के बीच में 2 लाइन है। वर्ग और वर्त के बीच में 2 लाइन है। लेकिन दोस्तों तीसरे ऑप्शन में वर्ग और वर्त के बीच में ही नहीं दोस्तों, ये तो आगे बढ़ रही है।
त्रिभुज के अंदर घुस गई, उधर वर्त के अंदर, इधर वर्ग के अंदर घुस गई, तो घुसना नहीं चाहिए था। तो दोस्तों अलग क्या है हमारा 3 नंबर ऑप्शन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार से अनेकों आकृतियां आपके सामने आएगी, आपकी नज़रों के सामने रहेगी, लेकिन दोस्तों आपकी नज़रों को पहचानना क्या है? आपकी नज़रों को पहचानना क्या है? पहचान उस चीज़ की करनी है दोस्तों जो 3 आकृतियां तो एक जैसी आपकी नज़र कहेगी, ये तो तीनों में एक कोई ना कोई समानता है, लेकिन एक आकृति के लिए आपकी नज़र कहेगी नहीं रे ये आकृति तो अलग है। तो जो अलग है उसी के ऊपर हम निशान लगाएंगे, उसी को हम उत्तर बनाएंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने मैं लेके आया हूं प्रश्न संख्या 4 के रूप में। देखिए दोस्तों, यहां पे हमारे सामने कुछ आकृतियां हैं और उन आकृतियों में कुछ आकृतियां समान हैं। जैसी बड़ी आकृति उसके साथ साथ वैसी छोटी आकृति वहां पे दी गई है। बड़े के साथ छोटा ऑफर दिया गया है। देखिए बड़े के साथ छोटा, बड़े के साथ छोटा, बड़े के साथ छोटा, लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 2 के अंदर बड़े के साथ छोटा, लेकिन दोस्तों दूसरा कैटेगरी चेंज, और यहां पे इन तीनों के अंदर सेम कैटेगरी है दोस्तों। तो बोलिए हमारा सही जवाब क्या होगा? दोस्तों सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि दोनों आकृति आपस में समरूप नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में किस प्रकार से, देखिए प्रश्न संख्या 5 दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 आपके सामने, और प्रश्न संख्या 5 की पहचान करेंगे। बताइए कौन सी आकृति अलग है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अलग की पहचान कैसे होगी कि मैं देख पा रहा हूं दोस्तों कि यहाँ पे मेरे पास जो आकृति है इसके अंदर टी को यू काट रहा है, टी को यू काट रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों टी को यू काट रहा है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों टी को यू काट रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में टी और यू आपस में नहीं काट रहे। तो हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 4 नंबर ऑप्शन रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार की खूब सारी आकृतियां आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, 45 क्वेश्चन आपके सामने और होंगे, जो दोस्तों आपको स्वयं खुद को पीडीएफ से निकालने होंगे। बस आपको करना क्या है दोस्तों? एक ही चीज देखनी है कि 3 आकृतियां एक जैसी और चौथी आकृति जो अलग है उसकी आपको पहचान करनी है दोस्तों, पहचान करनी है, स्वयं का मूल्यांकन करना है। चलिए एक और आकृति मैं आपके सामने ले आता हूं। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे एक और आकृति की ओर। लीजिए दोस्तों, और आकृति देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 आकृतियां, चारों में से कोई एक अलग है, उसकी पहचान आपको करनी है। और अलग आकृति देखिए दोस्तों, ये आकृति तिरछी, ये इसकी सतह है, सतह पे तिरछी खड़ी है, सतह पे तिरछी खड़ी है, सतह पे बिल्कुल तिरछी नहीं है दोस्तों, ये इसको हम तिरछा नहीं कह सकते। ये 180 डिग्री पे पड़ी है, और दोस्तों ये भी तिरछी खड़ी है। हर एक आकृति दोस्तों अपनी सतह पे तिरछी है, लेकिन सी ऑप्शन एकमात्र 180 डिग्री पे पड़ा है, खड़ा नहीं है। तो सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। दोस्तों इसी प्रकार की खूब सारी आकृतियां आपके ऐप के स्टडी मटेरियल के अंतर्गत मिलेगी। तो आप सभी आकृतियों को अपन स्वयं मूल्यांकन करें, क्योंकि दोस्तों ऐसी ही आकृतियां मैं कितने भी क्यों न करवा दो कम ही रहेगी। और मैं मानता हूं दोस्तों आपके लिए इतनी आकृतियां काफ़ी है, जो आपको बताना था वो काफ़ी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।